जय श्री राम मित्रों। योगी अखाड़ा आप सबका स्वागत करता है। आइए अष्टांग योग के प्रकरण में आज हम स्वाध्याय की चर्चा करते हैं। स्वाध्याय को दो रूपों में देखा जाता है। एक तो ये कि सद ग्रंथों का अध्ययन करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, पुराणों का अध्ययन करना, और दूसरा यह है कि अपना स्वयं का खुद को ही पहचान लेना ही बड़ी पहचान है। स्व को जानना ही, स्व का अध्ययन ही स्वाध्याय है। स्व के बारे में हम स्वयं को जानें, स्वयं को समझें। भूख लगी तो स्वयं को भूख लगी, स्वयं को प्यास लगी, स्वयं को ठंडी लगी, स्वयं को गर्मी लगी, ऐसा ही समझ में आता है। तो देखें, इसको अच्छी तरह से समझें कि क्या हमको भूख लगी, क्या हमको प्यास लगी। बोले हाँ महाराज जी, हमको तो भूख लगती है, प्यास लगती है। अब बताइए कि जिसको भूख लगती है, जिसको प्यास लगती है, जिसको ठंडी लगती है, जिसको गर्मी लगती है, क्या आपने उसको पहचाना? इसको ऐसे समझें, ये हाथ हमारा है, क्या हाथ हम हैं? उंगली हमारी है तो क्या उंगली हम हैं? नासिका हमारी है तो क्या नासिका हम हैं? और गहराई से समझें, मान लीजिए उंगली कट गई तो क्या हम कट गए? हाथ कट गया तो क्या हम कट गए? नासिका कट गई, क्या हम कट गए? देखें, ये है हमारा जो स्व का अस्तित्व है, हमारी मान्यताओं से परे है। क्षुधा की, प्यास की, अन्य जो भी क्रियाएं हो रही, जो हमको आभास हो रहा है, तो क्या शरीर को आभास हो रहा है? क्या हम कहीं शरीर को तो स्व नहीं मान बैठे हैं? देखिए, अगर उंगली हम होती तो उंगली कट जाती तो हम कट जाते। हाथ अगर हम होते तो हाथ कट जाता तो हम कट जाते। पैर अगर हम होता तो पैर कट जाता तो हम कट जाते। वस्तुतः इसको और बारीकी से समझने की बात है। जो आत्मसत्ता है, जिस आत्मसत्ता से सबकी अनुभूति होती है, उस तत्व का अध्ययन ही स्वाध्याय कहलाता है। और वह शरीर से, इंद्रियों से परे है। बलक बुखारा का एक नवाब हज यात्रा पे निकला तो 100 ऊंट लेकर के निकला तो 1 ऊंट मर गया, 99 हो गए। तो उसने कभी मौत देखी नहीं थी नवाब ने। तो नवाब ने ऊंट को देखा, कहा अरे ये तो अब उठेगा क्यों नहीं, ये उठता नहीं, अब तो ये बैठ गया, उठता क्यों नहीं? तो चाकरों ने कहा कि नवाब साहब अभी उठेगा नहीं। बोले क्यों नहीं उठेगा? बोले अब ये चला गया। बोले ये कहाँ चला गया? बोले मर गया। बोले मरना क्या होता है? क्या मैं भी ऐसे चला जाऊंगा? तो स्व एक तत्व है, आत्म तत्व ही स्व है। अगर ये सारी की सारी शरीर ऐसी रहेगी, अंतरात्मा निकल गई तो आप निकल गए, अंतरात्मा चली गई तो लोग कहेंगे आप स्वर्गवासी हो गए। मीन्स कि हम शरीर से कुछ और अलग हैं। व्यक्ति जब स्वर्गीय हो जाता है, लोगों के कथनानुसार, तो क्या उसका कोई अंग कट जाता है, कोई अंग निकल जाता है? नहीं, उसके प्राण निकल जाते हैं, अंतरात्मा निकल जाती है। तो हमारे अंदर बैठ करके जो सबका संचालन कर रहा है, जो हमको एहसास करा रहा है, भूख का एहसास करा रहा है, प्यास का एहसास करा रहा है, वो परमपिता परमेश्वर है। वह जब हमारे अंदर नहीं रहेगा तो हमें किसी भी चीज का एहसास नहीं होता। उस परम सत्ता को समझ लेना ही स्वाध्याय है, उससे जुड़ लेना ही योग है। तो आइए, योगी अखाड़ा से जुड़ने के लिए स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप सबका स्वागत है।